मत्ती की इंजील मुकद्दस उसका 27वां बाब और उसकी 5वीं आयत लिखा है, और वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। कलाम मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह ने कहा, कोई मेरी जान ले नहीं सकता, मुझे खुद ही इख्तियार है कि मैं अपनी जान दूं। लेकिन जब मैं अपनी जान की बात करता हूं और अपनी जिंदगी की बात करता हूं तो इसका इख्तियार उसी के पास है जिसने इसे दिया है। कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा का बंदा यहूदा अस्करियोती जब उससे गुनाह सरजद हुआ और उसके बाद उसे गिल्ट फील हुआ तो उसने खुद को जाकर फांसी लगा ली। मैं किसी तौर पर भी ये नहीं कह सकता ये बहुत ठीक इकदाम था, नहीं। कई दफा हम दिल बर्दाश्ता होकर, कमजोर पड़कर या कई दफा सोचते हैं नहीं मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी अब वीरान है, हर तरफ नाउमीदियां और मायूसियां हैं, अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं है, या जो कुछ मेरी जिंदगी में आ चुका है उसका हल नहीं है, और जहां पर मेरी जिंदगी आन ठहरी है अब इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। क्या मैं मौत को गले लगा लूं? ये सरासर इब्लीस का झूठ है। मैं यकीन करता हूं अगर यहूदा अस्करियोती माफी मांगता उसे माफी मिलती, ऐसा कहीं नहीं है कि आपको माफी ना मिले। कलाम मुकद्दस के अंदर दाऊद ने गुनाह किया, उससे भी कत्ल सरजद हुआ और खुदा से कहता है मुझे खून के इल्जाम से छुड़ा, और खुदा ने उसे छुड़ाया। आज तो यीशु का खून मौजूद है, और जब यहूदा ने यह काम किया तो उसके फौरन बाद यीशु का खून तो मौजूद था, लेकिन यहूदा ने अपने आप को फांसी दे दी। क्या ये बातें ठीक है? क्या ये इख्तियार मेरे पास है कि अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं? इसका मतलब है मैं मुकाबला नहीं करना चाहता, इसका मतलब है मैं डर चुका हूं, इसका मतलब है मैं खौफजदा हूं हालात से, वाकयात से, लोगों से, और मैं समझता हूं अब कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब यह भी है कि मेरा खुदा मर चुका है और मेरे खुदा के अंदर ये कुव्वत, ताकत नहीं है कि वो मुझे आजाद करवाए और वो मुझे छुड़ाए। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है इक्तबल ने खुद को फांसी दी इसलिए कि उसकी बात माननी ना गई। कि हम नालायक बातों पर अपनी जानें दे देते हैं, ये खुदा ऐसा नहीं चाहता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे खुदा पाक कमाल बेइंतहा मोहब्बत रखता है। अपनी जिंदगियों को यूं ही खुदकुशियों के हवाले ना करो, मौत के हवाले ना करो। एक दिन मुकर्रर है, लेकिन उससे पहले अपनी जान खुद ही मत ले लो। ये मान लो आपका खुदा बाकमाल खुदा है, आपका खुदा नाउमीदियों में से उम्मीद पैदा करता है। जहां पर आप समझते हो कुछ नहीं हो सकता, वहां पर खुदा कमाल काम करने की कुदरत रखता है। जहां पर आप समझते हो कि ये गुनाह सरजद हुआ है और मैंने बेहाना काम कर दिया, तो मैं मान ला तो यीशु का खून छुड़ाने की कुदरत रखता है जब मैं सच्चे दिल से तौबा करता। अगर यहूदा भी सच्चे दिल से तौबा करता तो माफी पाता। इसलिए अपनी जिंदगी को जो है किसी भी तौर पर मौत के हवाले ना करो, अपनी जिंदगी को किसी भी तौर पर मत दे दो इब्लीस के हाथों के अंदर। खुदा ने आपको जिंदगी बख्शी है, इसे लायक तौर पर गुजारो। खुदा ने आपको जिंदगी बख्शी है कि आप लायक तौर पर खुदा के हाथ की कुदरत को अपनी जिंदगी के अंदर काम करते हुए देखो, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। खुदा के नाम को जला दो। खुदा किसी तौर पर यह पसंद नहीं करता कि आप अपनी जिंदगियां खुद ही से ले लो या अपनी जिंदगी को मौत के घाट उतार दो। हमें सोचने की जरूरत है। यीशु के नाम में आमीन।